दोस्तों, पुरानी कहावत है कि आदमी तब कमजोर नहीं होता है जब बाहरी लोग उसका साथ छोड़ते हैं, बल्कि इंसान तब टूट जाता है जब उसके अपने लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसा ही हुआ है इजराइल के साथ, क्योंकि जो खबर अब सामने आ रही है उससे पता लगता है कि भले ही इजराइल जमीन पर लड़ाई जीत रहा हो और उसने हमास की ज्यादातर लीडरशिप खत्म कर दी हो, लेकिन युद्ध जीतकर भी इजराइल अपने लोगों से हारने लगा है। और हालात अब ऐसे लगने लगे हैं कि इजरायली सरकार को अब 3 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो चलिए जानते हैं कि सारी खबर क्या है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर 2023 से शुरू हुई लड़ाई के बाद से अब तक इजराइल आज तक इतना कमजोर कभी भी नहीं दिखा जितना आज नजर आता है। और ये कमजोरी इजरायली सेना या हमास से उसकी जमीनी लड़ाई को लेकर नहीं है, बल्कि जिस एक इजरायली कमजोरी ने हमास को हारने के बाद भी जीता हुआ बना दिया, वो है नैरेटिव बनाना, या आप उसे विक्टिमहुड या इंफॉर्मेशन वारफेयर कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि हमास ने आज पूरी गाजा की जमीन को हारने के बाद भी दुनिया में यह सिद्ध कर दिया कि इजराइल ने गाजा में जो खून खराबा किया है वो यूरोप के सबसे ज्यादा बड़े कत्लेआम में से एक है। और इस नैरेटिव के सेट होने के बाद केवल इजराइल के विरोधी देश ही इजराइल पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, बल्कि यूरोपीय देश जो अब तक इजराइल के जन्म के बाद से इजराइल का साथ दे रहे थे, वो भी खुलकर इजराइल का साथ छोड़कर फिलिस्तीन का समर्थन करना शुरू कर चुके हैं। जो समाचार सामने आ रहे हैं उनके अनुसार अब तक 3 यूरोपीय देश इजराइल का साथ छोड़कर अब फिलिस्तीन का समर्थन शुरू कर चुके हैं। और इनमें स्पेन के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्पेन बहुत सालों से इजराइल के खिलाफ बयान देता रहा है और फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन करता था, लेकिन आयरलैंड और नॉर्वे द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देना केवल इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। इजराइल के लिए ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के इनाम जैसा है, क्योंकि इजराइल ने ये लड़ाई तब शुरू की थी जबकि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के सैकड़ों लोगों को मार डाला था और सैकड़ों लोगों को ही बंधक बना लिया था। यहाँ तक कि कुछ वीडियो तो अब तक आ रही हैं जिनमें इजरायली महिलाओं के साथ हमास के आतंकवादी अभद्रता कर रहे हैं। लेकिन इजराइल के लिए केवल यही बुरी खबर नहीं है, बल्कि अब तक इजराइल का सबसे ज्यादा मजबूत समझे जाने वाला साझेदार अमेरिका भी इजराइल का साथ छोड़ता नजर आ रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब अमेरिकी प्रशासन ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को साफ चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने राफा बॉर्डर पर जमीनी हमला बोला तो अमेरिका इजराइल को हथियार देना बंद कर देगा। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल के वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने बिना किसी दबाव में आए राफा पर न केवल जमीनी हमले किए बल्कि हवाई हमले भी किए, जिसका रिजल्ट ये आया कि अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल घोषित करके उनके खिलाफ वारंट इशू कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब इजरायली प्रधानमंत्री आईसीसी को मानने वाले देशों में जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत इजरायली प्रधानमंत्री के लिए यह है कि हमास और फिलिस्तीन के लोगों ने इजरायली यूथ और अमेरिकन क्रिश्चियन लोगों के मन में अपने लिए सिंपैथी डेवलप कर ली है। और दुख की बात यह है कि यहूदी यूथ इतना ज्यादा अब फिलिस्तीन की तरफ झुका हुआ दिख रहा है कि वो हमास के हमले को भी भूल चुका है और नेतन्याहू का विरोध ऐसे कर रहा है जैसे कि पूरी गलती नेतन्याहू की हो। लेकिन इस सब के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू अपने फैसले पर अडिग हैं और वो हमास के आखिरी आतंकी को भी खत्म करने की शपथ खा चुके हैं। लेकिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।